हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, कमेंट करके एक बात जरूर बता देना कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। मैं रोज आपको एक सेशन दे रहा हूं। पहले मैंने साहित्य अकादमी कराया, फिर व्यास सम्मान कराया और अब ज्ञानपीठ पुरस्कार, खासकर वो पुरस्कार कराने वाला हूं जो आपके पेपर में डायरेक्ट प्रश्न रखे हुए मिलेंगे, जो आपके पेपर में सीधे प्रश्न आएंगे। मेरे दोस्त, मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहूंगा कि जितने पुरस्कारों को मैं आपको कराते हुए चल रहा हूं, आप केवल उतने पुरस्कार अगर कंप्लीट कर लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। चलो जी, तो सबसे पहले हमें ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करनी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में हम देखेंगे तो यह है ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है और यह भारतीय साहित्य, भारत में जो भी लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसकी स्थापना शांति प्रसाद जैन ने करी थी। और कब करी थी इसकी स्थापना? तो 1961 में। कब करी थी? 1961 में मेरे भाई इसकी स्थापना शांति कुमार जैन ने करी थी। और मेरे दोस्त 1965 से ये दिया जाने लगा। 1961 में स्थापित हो गया, 1965 में पहली बार दिया गया, पहली बार प्रदान किया गया। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि यह जो पुरस्कार है मेरे दोस्त 22 भाषाओं में लिखी जाने वाली रचनाओं के लिए दिया जाए। अगर मैं बात करूं संविधान की जो हमारी 8वीं अनुसूची है, संविधान की हमारी जो 8वीं अनुसूची है, इस 8वीं अनुसूची में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, उनको दिया जाता था। मगर हमने 2018 से अंग्रेजी को भी इसमें एड ऑन कर दिया है। तो 22 वो थी, अंग्रेजी को जोड़ दिया तो वर्तमान में 23 भाषाओं के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि सबको अलग अलग, अगर इस बार हिंदी को मिल गया तो बाकी की भाषाएं रखी रह जाएंगी। मतलब हर साल एक भाषा को दिया जाता है, वो कोई भी हो सकता है, एक कवि। इसमें दिया क्या जाता है? बाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, 11 लाख रुपए दिए जाते हैं और प्रशस्ति पत्र यहां पर प्रदान किया जाता है। तो 61 में क्या हुआ? ये बन गया। 65 में पहली बार दिया गया। तो सबसे पहले तो हमें यहां देखना है कि 1965 में सबसे पहले, 1965 में सबसे पहले किसे दिया गया, इस बात को समझना। 1965 में मेरे भाई सबसे पहले दिया गया है, तो नोट करके लिख लेना इस चीज को। इसको दिया गया जीएस कुरूप, जीएस जी शंकर कुरूप को दिया गया था। किस भाषा के लिए दिया गया था? इनकी एक रचना थी इनकी भाषा थी मलयालम। मलयालम रचना, मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। और किस रचना के लिए? तो ओटक्कुसल रचना के लिए, लिख लेना। ओटक्कुसल रचना के लिए दिया गया था, अर्थ होता है इसका वंशी। ओटक्कुसल इनकी रचना थी जिसको दिया गया था। तो एक पॉइंट ये याद रख लेना। सर, अब हमारी बात आती है हिंदी की। क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए हिंदी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। 61 से शुरुआत हुई, शांति प्रसाद जी ने करी, 65 से दिया गया। 65 में दिया गया था जीएस ग्रुप को ओटक्कुसल रचना के लिए, जो मलयालम में लिखी गई थी। अगर मैं आगे बता दूं आपको कि अब हमें देखना है हिंदी के, हमें सारे के सारे पुरस्कार जो सीखने हैं मेरे भाई हिंदी से रिलेटेड सीखने हैं, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी से रिलेटेड ही पेपर में पूछे जाते हैं। तो अगर मैं यहां पर कहूं कि हिंदी में सबसे पहले 1968 में दिया गया था किसे? सुमित्रा नंदन पंत को, चिदम्बरा के लिए। अगर प्रश्न आ जाए हिंदी में सबसे पहले, हिंदी भाषा में सबसे पहले किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, हिंदी भाषा में सबसे पहले किसे दिया गया? तो वो सुमित्रा नंदन पंत ही हैं। भैया ये तो मलयालम हो गया, हिंदी भाषा में भी सबसे पहले किसे दिया गया? तो सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था चिदम्बरा रचना के लिए। किस रचना के लिए? चिदम्बरा के लिए। फिर 1972 में दिया गया हिंदी के लिए ही रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए। 1978 में दिया गया सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार के लिए। फिर 82 में महादेवी वर्मा को दिया गया है यामा के लिए। अब क्या हो रहा था? 1965 से शुरू होते हैं और 1982, 1965 से लेकर के 1982 तक क्या हो रहा है? यह जो पुरस्कार है
रचनाओं को दिया जाता था, रचना विशेष को दिया जाता था, किसी भी रचना विशेष को। मगर 1982 के बाद से, मतलब 82 तक रचना को दिया गया। 1982 के बाद से ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के समग्र साहित्यिक योगदान पर दिया जाने लगा, समग्र साहित्यिक योगदान पर दिया जाने लगा। मतलब मेरे भाई, अब कहा गया कि 82 से हम ये नहीं देखेंगे कि किसने बेहतरीन रचना की। कहते हैं तुमने हिंदी लिटरेचर या किसी भी भाषा के साहित्य में कितना बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दिया है, आपने साहित्य के क्षेत्र में कितना अच्छा काम किया है, तो फिर मेरे भाई 82 तक तो रचनाओं को, 82 के बाद जो दिए गए फिर वो पूरे समग्र साहित्यिक योगदान को लेकर के दिए जाने लगे, रचनाओं को नहीं दिए जाने लगे। जैसे अब ये सारे पुरस्कार हिंदी में ही, मैंने क्या कहा, पहला सीख लिया। अब इसके बाद हम पूरे हिंदी में किस किस को दिया गया वो सीखेंगे। और एक संस्कृत में दिया गया है 1992 में नरेश मेहता को दिया गया। किसके लिए? तो नरेश मेहता को दिया गया है संपूर्ण साहित्य के लिए। मेरे दोस्त, यहां से मैंने पहले कह दिया संपूर्ण साहित्य याद रखना है और हमें हिंदी के ही याद रखना है। 99 में दिया गया निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य के लिए, यहां सबका संपूर्ण साहित्य आ जाएगा। 2005 में दिया गया है कुंवर नारायण को संपूर्ण साहित्य के लिए। 2006 में दिया गया है सप्तव्रत शास्त्री को, किसके लिए? संस्कृत के लिए। संस्कृत में अभी तक एक ही दिया गया है मेरे हिसाब से, तो इसको भी लिख लेना। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को कहा जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया। सप्तव्रत शास्त्री को दिया गया था संस्कृत भाषा के लिए संपूर्ण साहित्य के। 2009 में संयुक्त रूप से दिया गया, मतलब किसी एक को नहीं दिया गया, दो लोगों को दिया गया संयुक्त रूप से, अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल को। किस रचना के लिए? तो रचनाएं याद नहीं रखनी, संपूर्ण साहित्य। 82 के बाद से आपको रचनाएं याद रखनी ही नहीं है। आगे बात करते हैं। 2013 में किसे दिया गया? तो 2013 में केदारनाथ सिंह को दिया गया है संपूर्ण साहित्य, पूरे जितना अच्छा काम किया। कृष्णा सोबती को 2017 में दिया गया है संपूर्ण साहित्य के लिए। 2023 का याद रखना है, क्योंकि 2023 में राम भद्राचार्य को दिया गया था हिंदी के लिए और गुलजार को दिया गया था उर्दू के लिए। जिस प्रकार से यहां पर 9 में संयुक्त रूप से दिया गया था अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को, उसी प्रकार से यहां भी 23 में दो लोगों को दिया गया, राम भद्राचार्य और गुलजार को। गुलजार जी को उर्दू के लिए, इन्हें हिंदी के लिए, ये भी संपूर्ण साहित्य के लिए। 2024 का किसे दिया गया? तो मेरे भाई 24 में विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया संपूर्ण साहित्य के लिए हिंदी। मैंने क्या कहा? एक आपको याद रखना है, गुलजार उर्दू को दिया गया है और सप्तव्रत शास्त्री को संस्कृत के लिए दिया गया है, दो हो गए। और इसके बाद एक ए याद रखना है। इसके बाद मैंने जितने भी नाम लिखाए हैं वो सारे के सारे नाम मेरे भाई हिंदी के लिए हैं, क्योंकि हमारा हिंदी का पेपर होना है, तो वहां पूछा जाता है किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, नहीं दिया। अच्छा, यहां पर अगर मैं बात करूं तो एक ऐसी महिला थी, पहली महिला जिन्हें एक ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो वो महादेवी वर्मा जी ही मानी गई हैं। और मेरे भाई, इस तरीके के इवेंट अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली मिलते रहें, तो मेरे दोस्त आप सेशन को प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, आप अपनी सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाइएगा और मेरे दोस्त ज्यादा से ज्यादा आप बच्चों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। और जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे इवेंट आपको आने वाले दिनों में और भी ज्यादा मिलने वाले हैं। बाकी रोज मेरी क्लास होती है शाम 7 बजे लाइव, सो उस क्लास में आप लोग जरूर पहुंचा कीजिएगा। बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस हो रही है सभी एग्जाम के लिए। और अगर आप यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपी पुलिस का दंगल बैच है 499 का मेरे भाई। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो आपको मेरे भाई 2 बैच फ्री मिलते हैं, एक रिवीजन बैच और एक प्रैक्टिस बैच। इस पूरे पीडीएफ चाहिए, अगर जो पुरस्कार मैंने कराए हैं तो इस टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सो मेरे भाई, आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर मुलाकात करेंगे आपसे कल नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय एंड टेक केयर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरे भाई।